दोस्तों शब्दों में सी का जो उच्चारण है, सी का जो प्रोनाउंसिएशन है, वो चार तरीके से होता है। कभी इसका उच्चारण स की तरह, कभी क, कभी तालव्य श, कभी च। ये चार तरीकों से सी का प्रोनाउंसिएशन होता है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि कब स का उच्चारण होता है, कब क का उच्चारण होता है, कब च का उच्चारण होगा और कब तालव्य श का उच्चारण होगा। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, जैसे CITIZEN, तो सिटीजन यानी कि सी का उच्चारण स हो गया। CABLE, केबल, अभी सी देखिए क बन गया। SPECIAL, यहां पे देखिए स्पेशल, तालव्य श बन गया। TORCH, यहां पे च बन गया सी। तो सी का जो उच्चारण है, सी का जो प्रोनाउंसिएशन है, ये आपको चार तरीके से दिखेगा, कभी स, कभी क, कभी तालव्य श, कभी च। तो ये कब होता है और कैसे होता है, आज के क्लास में इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। बप्पा का नाम लेके क्लास को आगे बढ़ाएंगे, बने रहना है क्लास के अंत तक, वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सी का उच्चारण कब श होता है, कब श होगा, है ना। ये देखिए, सी के बाद अगर ई आई वाई आ जाए, सी के बाद अगर ई आई वाई आ जाए किसी शब्द में, तो सी का उच्चारण स होगा, दंतन श। क्या होगा? दंतन श होगा। आइए एग्जांपल से समझाता हूं। ये देखो, CITIZEN, सी के बाद क्या दिख रहा है? आई दिख रहा है, तो सी के बाद आई आना चाहिए, तभी क्या हुआ? सिटीजन, स उच्चारण हो गया। BALANCE, सी के बाद क्या दिख रहा है? ई, है ना, बैलेंस, तो 100 हो गया। DEVICE, सी के बाद ई आ गया, डिवाइस, 100 हो गया उच्चारण। PRICE, सी के बाद क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है, तो प्राइस, 100 हो गया उच्चारण। POLICY, सी के बाद क्या दिख रहा है? वाई दिख रहा है, तो पॉलिसी, 100 हो गया उच्चारण, है ना। तो सी के बाद अगर शब्द में ई आई वाई आ जाए, तो सी का उच्चारण श, दंतन श होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अभी देखो कि सी का उच्चारण कब क हो जाएगा, कब क हो जाएगा। ठीक है, नियम को ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा। सी के बाद अगर AOU हो, ठीक है, तीन केस यहां पे मैं आपको बताऊंगा, तीन केस है ना। नंबर 1 केस देखो ना, सी के बाद अगर AOU हो, तो सी के बाद अगर कोई व्यंजन हो, व्यंजन तो समझते हो ना, व्यंजन क्या होता है? AEIOU को छोड़ करके अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी आपको दिखते हैं वर्ण, वो सभी क्या है? व्यंजन वर्ण है। जैसे कि B, D, F, K, J, मतलब AEIOU को छोड़ दो ना, है ना। तो सी के बाद कोई व्यंजन दिख जाए तुम्हें, या सी के बाद कुछ नहीं हो, या सी के बाद कुछ नहीं हो, तीन केस बता रहा हूं। सी के बाद AOU हो, या सी के बाद व्यंजन हो, या सी के बाद कुछ नहीं हो, तो सी का उच्चारण क्या होगा? क होगा। ठीक है, आओ एग्जांपल ले रहे हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। ये देखो, सी के बाद क्या दिख रहा है? ए, बताया ना कि AOU, पहला केस क्या बताया मैंने आपको कि AOU दिख जाए, CABLE, क हो गया उच्चारण, केबल। CLEAR, सी के बाद क्या दिख रहा है? एक व्यंजन वर्ण दिख रहा है। व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? जो AEIOU ना हो। ठीक है, तो क्लियर, क हो गया। TOPIC, सी के बाद कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं हो। तीसरा केस तो यही था ना कि सी के बाद AOU हो, दूसरा या तो व्यंजन हो या कुछ नहीं हो, तो सी का उच्चारण क्या होगा? क होगा। PLASTIC, सी के बाद क्या कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, फिर से क हो गया। ठीक है, तो सी के बाद तीन केस आपको याद रखना है, AOU, व्यंजन या कुछ नहीं हो, तो सी का उच्चारण क हो जाएगा। क्लियर क्या? नेक्स्ट देखो, सी का उच्चारण कब तालव्य श होगा? दंत स का बताया, तालव्य श का समझो। देखो, दंत स और तालव्य श में बहुत ज्यादा उच्चारण का फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये भी श है, वो भी श है। सिर्फ एक दंत न श, दंत वाला श होता है, एक तालव्य श होता है ना।
तालू से इसका आवाज निकलता है, हमारा तालू होता है ना, आप तालू से तालव्य श, ठीक है। बस इतना ही ये डिफरेंस है, बाकी दोनों तो सही है, तो इसलिए नियम में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देखो, सी के बाद अगर ई आई वाई हो तो सी का उच्चारण श होगा। दंत में भी बताया था। अंतर क्या है, ऐसे केस में सी जो है ज्यादातर क्या होगा, शब्दों के बीच में आएगा। डिफरेंस क्या हो गया कि सी जो है, डिफरेंस क्या हो गया, सी जो है ज्यादातर शब्दों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और सी के बाद ई आई वाई तो दंत सौ में भी था, मूर्धन सौ में भी है ना। आओ एग्जाम्पल दिखाता हूं। एग्जाम्पल देखो, SPE CIAL, SPE CIAL, ठीक है। सी देखो शब्द के ऑलमोस्ट बीच में है, ये देखो इधर से 3, इधर से 3, एकदम बीच का मतलब मुख्य रूप से बीच में ही होगा, बट बीच में होने का मतलब ये नहीं है कि एकदम पूरा नाप के बीच में होगा, है ना। जैसे कि कुछ कुछ जगह पे आपको नहीं भी दिखेगा, मतलब इधर 2 दिखेगा, इधर 3 दिखेगा, जैसे फेशियल FACIAL है ना, सी के बाद आई है बट बीच में है। ओशियन OCEAN है ना, ये देखो ऑलमोस्ट बीच में है, तो सी के बाद ई है, तो ओशन। तो श और दंत श और तालव्य श के रूल में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। बस ये क्या होगा, आपको मुख्य रूप से बीच में दिखेगा, मतलब शब्द के बीच में रहेगा, बाया दाया मतलब शुरू में नहीं रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, उसमें क्या था शुरू में, जैसे सिटीजन, तो सी एकदम बिल्कुल शुरू में था, बट इसमें नहीं रहेगा, इसमें कहीं ना कहीं वो बीच में रहेगा, मतलब सब अक्षरों से वो घिरा हुआ रहेगा, और रूल वही रहेगा, ई आई वाई वाला ही रूल रहेगा। ठीक है, क्लियर क्या? चलो अब देखो सी का उच्चारण कब च होता है। सी के बाद अगर एच हो तो सी का उच्चारण मैक्सिमम टाइम ज्यादातर एच च होता है। ठीक है, सी के बाद अगर एच आ जाए, उदाहरण देखो, उदाहरण TORCH, सी के बाद एच, टॉर्च। MARCH, सी के बाद एच, मार्च, च हो गया उच्चारण, है ना। CHAPTER, सी के बाद एच, चैप्टर, च हो गया। तो सी के बाद अगर एच हो तो सी का उच्चारण च होगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने समझ लिया कि सी का उच्चारण कब क होगा, कब च होगा, कब दंतन स होगा, कब तालव्य श होगा, है ना। क्लियर हो गया। अभी देखो रीडिंग का क्लास का प्रॉब्लम क्या है ना, कि रीडिंग जो अंग्रेजी पढ़ने के जो नियम होते हैं, इसके कई सारे अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि ये 100% ये काम करेगा, 99% काम करता है ये। ठीक है, अभी बहुत सारे एक्सेप्शन भी आ जाएगा। इसीलिए ना अंग्रेजी में थोड़ा सा क्या है, इसको मैं कहता हूं अंग्रेजी की लीला, अंग्रेजी की माया, है ना। अंग्रेजी की माया ही कुछ ऐसी है, लीला ही कुछ ऐसी है, कभी कुछ कभी कुछ, है ना। बट हम लोग क्या करेंगे, एक बीच का रास्ता निकालेंगे, एक टेक्निक निकालेंगे, एक गणितीय मैथमेटिकल वे निकालेंगे, जिससे हम लोग अंग्रेजी को अच्छे से समझ सके, पढ़ सके, अपना काम चल जाए भाई, है ना। अभी आप सोचेंगे कि 100% हर चीज में एकदम काम करे, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं मतलब नहीं करता है। ठीक है, तो रूल्स हैं तो उसके थोड़े थोड़े एक्सेप्शंस भी हैं, है ना। अभी आप कमेंट करने ये मत बैठ जाना, यहाँ पे तो ये नहीं लग रहा है सर, यहाँ पे ये वाला फिट नहीं हो रहा है ना, ये वाला कमेंट मत करना, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन आपको, कुछ अपवाद मिलेंगे। मतलब ये वाला रूल हर जगह 100% काम नहीं करेगा, बट 99% काम करेगा। 99% जो है वो 100 ही होता है लगभग, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में और समझते हैं ऐसे ही एक धुआंधार टॉपिक, एक ऐसे ही धुआंधार कॉन्सेप्ट को, जिससे अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच।